दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। मैं साधना त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे पियाजे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पियाजे के किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पियाजे, यानी कि जीन पियाजे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर बनता है कि पियाजे कौन थे, क्योंकि हम यहाँ पर शून्य से शिखर की ओर चलेंगे, यानी कि बेसिक से सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि पियाजे कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, उनका कौन सा सिद्धांत है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पियाजे कौन थे। खगोलविद थे पियाजे, या फिर मनोवैज्ञानिक थे, भूगर्भशास्त्री थे, या फिर समाजशास्त्री थे। तो पियाजे की बात किसमें की जा रही है? मनोविज्ञान में, क्योंकि हम पियाजे को किसमें पढ़ते हैं? मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस कट जाते हैं। यहाँ पर हम दूसरे विकल्प को, दूसरे ऑप्शन को लॉक कर देंगे कि पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ पर पियाजे कौन थे? तो पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये तो पता चला कि पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि पियाजे कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। बट वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये जानना जरूरी है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। जर्मनी के थे, अमेरिका के थे, स्विट्जरलैंड के थे, या फिर रूस के थे। तो पियाजे थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर भी आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाता है कि पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पियाजे, यानी कि जीन पियाजे को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी विकल्प आएगा वो जीन पियाजे से आएगा। लेकिन वहाँ अगर एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे तो हम कैसे वहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोई तो मनोवैज्ञानिक हुए होंगे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पियाजे, यहाँ पर अगर जीन पियाजे होना चाहिए। ठीक है, अगर पियाजे भी ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। ठीक, तो निम्न में से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने दिया है, दूसरा ऑप्शन है कि पावलोव ने दिया है, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने दिया है, और चौथा ऑप्शन है कि वाटसन ने दिया है। तो ठीक है, पावलोव की अगर बात की जाए तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। और वाटसन की बात करें तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाटसन ने दिया है। ठीक है, और तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो पहला विकल्प राइट हो जाएगा, जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे साहब ने। किसने दिया है? तो जीन पियाजे साहब ने दिया है। यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों के विकास से संबंधित, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया। अभी तक तो आपने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया। तो बच्चों के विकास की जब बात की जाती है तो जब निर्माण जहाँ पर आ जाए और खोज आ जाए तो वहाँ पर आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? पहला स्किनर ने, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा जीन पियाजे, और चौथा ऑप्शन है कि कोहलर। ठीक है, तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा जीन पियाजे ने, क्योंकि इन्होंने
बच्चों के विकास के लिए जो खोज निकाला, जो खोज किया, उसका विकास, बच्चों का विकास कहाँ तक होता है, किस स्तर तक होता है, इन्होंने बताया है। किसने? जीन पियाजे ने बताया है। तो संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक का दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक का दूसरा नाम निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी है। क्या है? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आप समझ जाइएगा कि जहां पर बच्चों दिख जाए वहां पर आप लगा दीजिएगा जीन पियाजे, यानी कि संज्ञानात्मक का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, और बच्चों से संबंधित जो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत है वो किसका है? तो जीन पियाजे जी का है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? सभी मनोवैज्ञानिक होते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक अपना प्रयोग बिल्ली पर किए हैं, कोई मनोवैज्ञानिक अपना प्रयोग वनमानुष पर किए हैं, कोई मनोवैज्ञानिक अपना प्रयोग कुत्ते पर किए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया। अगर पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है तो उनका भी कोई प्रयोग रहा होगा, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो पहला है बिल्ली पर किया, दूसरा है वनमानुष पर किया, तीसरा है स्वयं के बच्चों पर किया, और चौथा है कि उपयुक्त सभी पर उन्होंने किया। अगर बिल्ली की बात की जाती है तो बिल्ली याद हो जाती है थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। अगर वनमानुष की बात की जाए तो कोहलर, कोफो और डाइवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचता है ऑप्शन? यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका बचता है कि बच्चों के विकास में यानी कि स्वयं के बच्चों पर किया। पियाजे ने अपना प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किया, उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर अपना खोज बनाया, यानी कि उनका सभी बच्चों का विकास उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर किया। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि पियाजे ने अपना प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किया, अपने स्वयं के बच्चों को उन्होंने खोज का विषय बनाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? जब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने को जब ढाल लेते हैं तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? तो पहला है समायोजन कहते हैं, दूसरा सहकारिता कहते हैं, तीसरा अनुकूलन कहते हैं, और चौथा आत्मसातीकरण कहते हैं। जब किसी भी स्थिति में परिस्थिति में जब अपने को उस माहौल में जब ढाल लेते हो तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन करना। कहते हैं ना कि हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि जैसे देश वैसे बेस, यानी कि जहाँ जैसे स्थिति हो वहाँ पर वैसे बदलना, वैसे रहना, उसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है समायोजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसने कहा है? यहाँ पर कथन है कि किसने कहा है कि ज्ञानात्मक नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि ज्ञान जो है नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर हमने बताया कि जहाँ पर खोज आपको दिख जाए, जहाँ पर निर्माण दिख जाए आपको, वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? तो वहाँ पर आप लगाएंगे पियाजे, यानी कि जीन पियाजे को आप लॉक कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। कि यहाँ पर जीन पियाजे का कहना है कि नकल पर ना आधारित होकर खोज पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने खोज कर ही बताया है, खोज करके बताया है। किस पर खोज किया? अपने स्वयं के बच्चों पर खोज करके यह निकाला है कि ज्ञान जो होता है नकल पर ना आधारित होकर खोज पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लॉक करेंगे? स्किनर ने कहा है, वाटसन ने कहा है, कोहलर ने कहा है, या फिर जीन पियाजे ने कहा है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि ज्ञान जो होता है वो नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है, कि अवस्था के अनुरूप ज्ञान क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं की क्या की है? चर्चा की है, यानी कि बात की है।
अभी तो आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ा। अब यहाँ पर आप जानोगे कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं की बात की है, यानी कि उन्होंने अवस्थाओं की बात की है, वह कौन सी अवस्था है, कितनी अवस्था की बात की है। तो पहला 4 अवस्थाएं दी हैं, 7 अवस्थाएं दी हैं, 5 अवस्थाएं दी है और 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। अभी आप चारों अवस्थाओं के नाम देखोगे और उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संवेदी गामक अवस्था को और किस नाम से जानते हैं। एकदम बेसिक से छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्के करते हैं, जो जिससे कि लोग कंफ्यूज होते हैं और नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो संवेदी गामक अवस्था को और किस नाम से जानते हैं? तो पहला है इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर चारों अवस्थाएं आपको दिख रही हैं और आपको बताना है कि संवेदी गामक अवस्था को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चारों अवस्थाएं हैं, इसी से आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर विकल्प लॉक हो जाता है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन मिल गया पहला। अब जो 3 है ये चारों अवस्थाओं के नाम हैं। तो पहली अवस्था क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो ये चारों हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संवेदी गामक अवस्था होती है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था को। तो चलो देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक या फिर 7 से 11 वर्ष तक। जब 7 से 11 वर्ष की बात की जाती है तो वो हो जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था पूछा गया है। संवेदी गामक अवस्था यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि सबसे छोटी अवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि 0 से 2 वर्ष तक होती है संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था के बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर क्या पूछा गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था से थोड़ा सा बड़ा। ठीक, 11 से ऊपर, 2 से 7 वर्ष या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से सभी। तो 11 से ऊपर तो हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखना 0 से 2 वर्ष, तो 2 से कहाँ तक, यानी कि 2 से ऊपर थोड़ा सा। ठीक, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या है? 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर आपका निकल आता है 2 से 7 वर्ष, यानी कि दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आप यहाँ पर 7 को देखिएगा, 7 से अगर जो जुड़ जाए यानी कि 7 से ऊपर, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा गया 7 से 11 वर्ष, 11 से ऊपर, 8 से 11 वर्ष या फिर 10 से 12 वर्ष। तो ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि क्या पूछा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा गया है, जहाँ पर बच्चा क्या होता है? मूर्त का मतलब वो चीज़ों को स्थायी देखने लगता है, समझने लगता है, तर्क करने लगता है, तो वहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तर्क की अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लगाइएगा। ठीक, तो क्या पूछा गया? मूर्त पूछा गया, तो 7 से 11 वर्ष। अगर 11 से ऊपर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 4 अवस्थाएं बताई है। संवेदी गामक अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है, 11 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और लगती है अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, राष्ट्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लास।